हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं उमेश सर उज्ज्वल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम लोग स्क्वायर एवं क्यूब रूट की बात करेंगे, वर्गमूल एवं घनमूल। यहां पर देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बात करें वर्गमूल होता क्या है। ठीक, तो देखिए यहां पे वर्गमूल को हम लोग स्क्वायर रूट में ही बोलते हैं। अब देखिए यहां पर किसी भी संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है तो दो तरीके से लिखा आ सकता है। या तो बोला जाएगा कि संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, या देखिए उस संख्या के ऊपर रूट लगा होगा, उसके ऊपर क्या लगा होगा, रूट। जैसे रूट लगाया आपका, जैसे आपका लगा 64 का अंडर रूट। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, हमें 64 का वर्गमूल निकालना है, 64 का वर्गमूल निकालना है। ठीक ठीक, दूसरी चीज यहां पर देखिए, ये रूट लगा होगा और यहां पर है करड़ी में कुछ नहीं लिखा होगा, कुछ नहीं लिखा होगा, तो मतलब होता है उसका वर्गमूल ही निकालना है हमें। ठीक है, यदि देखिए यहां पर, यदि यहां पर 3 लिखा होता तो क्या होता, उसका हमें क्यूब निकालना है। क्या निकालना है, क्यूब। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका यहां जो लगा रहता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसकी बात करें, यहां पर देखिए हम लोग वर्गमूल की बात कर रहे हैं, तो देखिए यहां पर, ठीक, तो देखिए यहां पर यदि देखिए कुछ नहीं तो 2 का मानते हैं, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है यदि यहां पर 2 है तो यहां पर जो संख्या है, यदि हम इसका गुणनखंड विधि से यूज करेंगे, कैसा करेंगे, गुणनखंड विधि से सिंपल इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो हमें क्या करना है, जो संख्या होगी उसमें जो हम गुणनखंड निकालेंगे उसके 2 के पेयर बनेंगे। कैसे बनेंगे, 2 के पेयर बनेंगे। ठीक, यदि यहां पर 3 होगा, यहां पर 3 होगा तो मतलब क्या है, 3 के पेयर बनेंगे। यदि यहां पर 4 होगा तो आपके 4 के पेयर बनते हैं। कितने बनते हैं आपके, 4 के। इसी तरीके से यदि 5 है तो 5 के पेयर बनेंगे। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो यहां पर करनी में जो होता है आपका, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। 2 मतलब होता है स्क्वायर रूट। यदि किसी संख्या में कुछ नहीं लिखा होता तो उसे मानते हैं हम लोग स्क्वायर रूट, 2 मानते हैं। कितना मानते हैं हम लोग, 2। अब देखिए हम लोग इसके लिए बात करते हैं, देखिए 64 के लिए हम लोग बात करते हैं पहले। ठीक, अब देखिए यहां पर जो भी मैं आपको सवाल है वो आपको मैं 2 मेथड से कराऊंगा, और थर्ड मेथड होगा इसका डायरेक्ट मेथड। थर्ड मेथड कैसा होगा इसका, डायरेक्ट मेथड। ठीक, उसमें हम लोग क्या करेंगे, विद इन सेकेंड्स में इसके वर्गमूल को ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक चीज ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए जितने भी हम लोग सवाल करेंगे, ठीक, वहां पर देखिए जो आपके ये रूल्स हैं, इसके ऊपर, सवाल के ऊपर डिपेंड करेगा कौन से रूल से हमें करना है। मैं आपको यहां पर अभी करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, बेसिक मेथड से करते हैं, गुणनखंड विधि से करते हैं। ठीक, तो देखिए यहां पर हम लोग 64 की बात करते हैं। पहले किसकी बात करते हैं हम लोग, 64 की। ठीक, तो देखिए 2 3 6, 2 दूनी 4। सबसे पहले से देना स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं। ठीक, ये तो बिल्कुल सिंपल मेथड है, तो छोटी क्लास से हम लोग पढ़ते चले आ रहे, वही तरीका है। ठीक, अब देखिए यहां पर 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक, जब तक देते हैं जब तक कि कितना नहीं आ जाता 1, जब तक कि क्या नहीं आ जाता आपका 1। ठीक, अब देखिए यहां पर, अब हम लोग देखिए यहां पर 64 का हम लोग रूट के अंदर कितना आ रहा है आपका, देखिए लिखें इनको, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया। अब देखिए हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग रूट के बाहर निकालेंगे। रूट के बाहर कैसे निकलते हैं, यदि स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट, तो हम लोग क्या बनेंगे, 2 के पेयर बनेंगे। जितने पेयर बनेंगे उनसे एक संख्या बाहर निकलेगी। या देखिए एक पेयर ये बन गया, यहां से एक पेयर ये बन गया 2 का, और एक पेयर आपका ये बन गया। यहां तक बताइए कोई दिक्कत। अब देखिए एक पेयर से एक संख्या बाहर निकलेगी, इस पेयर से 1 2 बाहर निकलेगा, इस पेयर से 1 2 बाहर निकलेगा, और इस पेयर से 1 2 बाहर निकलेगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। 8 क्या हो गया इसका, 8 क्या हो गया इसका, 8 क्या हो गया इसका वर्गमूल, 8 क्या हो गया इसका वर्गमूल। यहां तक बताइए कोई दिक्कत। अब देखिए एक क्वेश्चन सॉल्व लगाते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, देखिए यहां पर एक क्वेश्चन सॉल्व लगाते हैं इसका, हम लोग बोलते हैं 324 ले लेते, 324 ले लेते। देखिए यहां पर 324 का क्या निकालना है हमें, वर्गमूल निकालना है, तो मैंने ये यहां पर वर्गमूल लगा दिया। अब देखिए यहां पर हम लोग बात करें कैसे निकालेंगे, इसका भी हम लोग पहले बेसिक मेथड से निकालेंगे।
ठीक, गुणनखंड विधि से निकालेंगे। ये आपका आ गया 324। सबसे पहले 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक्के 12 और 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, फिर आपका 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 निम्न 27, 3 त्रिक 9 और ये आपका 3 एकम 3। ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहां पर देखिए, हम इसके लिए देख क्या लिखेंगे, यहां पर जो संख्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और आपका 3 इंटू 3। ठीक, तो देखिए आप इनका गुणा करेंगे तो यही संख्या आएगी, इनका भी गुणा करेंगे हम लोग तो क्या यही संख्या आती है। ठीक, अब देखिए इसको बाहर निकालें, 1 पेयर 2 पेयर और आपका 3 पेयर, 2 का 1 पेयर बना, 2 बाहर आ गया, वहां से 3 के 2 पेयर बन रहे हैं तो 1 पेयर से 3 यहां निकलेगा और 1 इस पेयर से 3 फिर से निकलेगा, तो कितना 3 3 9 दूनी 18, 18 क्या होगा उसका वर्गमूल, 18 क्या होगा उसका वर्गमूल। यहां तक बताइए कोई दिक्कत, यहां तक बताइए कोई दिक्कत। ठीक, अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन लगाता हूं, यहां पर एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं, साथ में हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे किस पैटर्न के आते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट मेथड चल रहा है, ये हमारा कौन सा चल रहा है, फर्स्ट मेथड चल रहा है, कौन सा चल रहा है हमारा मेथड फर्स्ट, वैसे गुणनखंड विधि। ठीक है, साफ कर दो इसको, देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, साफ कर दो इसको। देखिए यहां पर ये क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, कैसा आता है। देखिए यहां पर, देखिए यहां पर क्वेश्चन टू में किस संख्या से गुणा करें, 32 में किस संख्या से गुणा करें कि यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए यहां पर पूर्ण वर्ग का मतलब क्या है, उस संख्या का पूरा का पूरा क्या हो जाए, स्क्वायर आ जाए, क्या हो जाए, स्क्वायर हो जाए। अब स्क्वायर मतलब स्क्वायर का अपोजिट क्या होता है, स्क्वायर रूट, मतलब उस संख्या का पूरी तरीके से स्क्वायर रूट पॉसिबल है तो उसका स्क्वायर भी पॉसिबल होगा। ठीक, तो देखिए यहां पर हम लोग पहले बात करते हैं 32 की, हम लोग बात करते हैं पहले 32 की। ठीक, इस मेथड के जितने भी सवाल आएंगे, ठीक, गुणा करें, ठीक है, या भाग करें, तो ठीक है, उसको हम लोग यदि बेसिक मेथड से करेंगे तो ये हमारा बहुत इजी पड़ेगा। देखिए यहां पर कैसे करके, देखिए 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और आपका 2 एकम 2, ये हो गया। यदि देखिए हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 32 का कितना हो जाएगा, यहां पर देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, ये हो गया, ये हो गया। देखिए यहां पर एक यहां से तो बाहर निकल गया और एक तो यहां से बाहर निकलेगा, और देखिए यहां पर एक ये बच गया, ये आपका रूट के अंदर 2 बच गया, रूट के अंदर क्या बच गया, 2 बच गया। हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनेगा कब, जब पूरी की पूरी संख्या स्क्वायर रूट से बाहर होंगी, जब पूरी की पूरी संख्या कैसे होंगी, स्क्वायर रूट से बाहर होंगी। तो देखिए यहां पर 2 है, यहां पर यदि हम इसमें यहां पर देखिए यहां पर यदि हम इसमें √2 का और मल्टीप्लाई कर दें तो 12 आ जाएगा। देखिए कैसे, देखिए यहां पर यदि √2 है, यदि हम इसमें √2 का मल्टीप्लाई कर दें तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √2 इंटू 2, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, अब देखिए यहां पर तो यहां से पेयर बन जाएगा, तो यहां से क्या होगा, 1 2 बाहर निकल आएगा, 1 2 यहां से बाहर निकल आएगा। ठीक, 1 2 यहां से बाहर निकल आएगा। सिंपल सी बात करें, यदि हम इस संख्या में ठीक 2 का गुणा करें, किसका कर दें, 2 का, एक ही 2 तो कम पड़ रहा है, यदि हम 2 का गुणा कर देंगे तो 32 दूनी क्या हो जाएगा, 64, 32 दूनी क्या हो जाएगा, 64। अब 64 का देखिए यहां पर 64 का यदि हम लोग निकालेंगे तो 64 का कितना निकलता है हमारा, 8, कितना निकलता है हमारा 8। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ही चेक किया। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो आगे के लिए तो कितना चाहिए यहां पर, ठीक है, इस संख्या में 2 का गुणा करने पर निकल के आ गया ना, इस संख्या में 2 का गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग
बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। यहां तक बताइए कोई दिक्कत, यहां तक बताइए कोई दिक्कत, यहां तक बताइए कोई दिक्कत। ठीक, आगे करें हम लोग, आगे करें हम लोग। देखिए यहां पर, ठीक, एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए देखिए यहां पर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसका एक क्वेश्चन और ले लें। चलिए एक क्वेश्चन और लेना इसका, देखिए इसका एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। 2000, ठीक, 2000 में किस छोटी से छोटी संख्या से, छोटी से छोटी संख्या से, कि छोटी से छोटी संख्या से भाग करें, गुणा वाला हो गया। अब देखिए एक भाग का और देख लेते हैं। भाग करें की संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, की संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक ठीक ठीक, चलिए इसी वाले को ले लेते हैं पहले हम लोग, 32 को ही ले लेते हैं। ठीक, फिर आगे जो सवाल करेंगे उनमें हम लोग देख लेंगे। इसका जस्ट अपोजिट भी ले लेते हैं तो और जल्दी क्लियर होगा। तो देखिए यहां पर क्या बोल रहा है वो, 32 में कि छोटी से छोटी संख्या से भाग करें, यह संख्या कैसी बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। कैसी संख्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए यहां पर, देखिए यहां पर इसी वाले सवाल को देखें हम लोग। तो देखिए यहां पर 32 तो ये हो गया। अब यहां पर देखिए इसके पेयर कितने बन गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक ठीक, ये बन गया इसके पेयर। अब देखिए यहां से देखिए एक जोड़ा तो ये बाहर निकला है, तो कितना निकाला है, 2 इंटू 2, फिर √2 के अंदर ये हो जाएगा आपका 4, ये आपका √2, ये हो जाएगा 4 और ये आपका √2। तो देखिए यहां पर क्या बच रहा है, 1 2 बच रहा है। यहां पर क्या बच रहा है, 1 2 बच रहा है। ठीक, यदि हम इस 2 को हटा दें, इस संख्या से यदि हम इस 2 को हटा दें, इस संख्या को यदि हम इस 2 से हटा दें, यदि संख्या को हम यहां से हटा दें, इस 2 को हटा दें, तो क्या होगा, संख्या कितनी बचेगी आपकी, देखिए यहां पर कितनी बचेगी आपकी, इतनी बचेगी। तो यदि अब देखिए इतनी बचेगी तो कितना निकल आएगा बाहर, कितना निकल आएगा बाहर, 4, कितना निकल आएगा बाहर, 4। ठीक, तो जो आपका 4 बचेगा वो आपका कैसा बचेगा, पूर्ण वर्ग। कैसा बचेगा आपका, पूर्ण वर्ग। सिंपल सी बात करें हम लोग, देखिए यहां पर जो जितना बचता है, जिसका रूट आना पॉसिबल नहीं हो रहा, ठीक है, जो रूट से बाहर निकलना पॉसिबल नहीं हो रहा, उतने का हम लोग क्या करते हैं उसमें डिवाइड, उतने का हम लोग क्या करते हैं उसमें डिवाइड कर देते हैं, उतने का भाग दे देते हैं। यदि हम इस संख्या में क्या करेंगे, इसको निकालना है बाहर, किसको, 2 को। ठीक, तो क्या करेंगे हम उस संख्या में 2 का भाग दे देंगे। क्या कर देंगे, 2 के भाग दे देंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा। ठीक, देखिए यहां पर क्लियर, 2 का भाग देने पर, 2 का भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। देखिए चेक कर लेते हैं, इसको चेक करके भी दिखा देता हूं। देखिए यहां पर 32 में यदि हम लोग 2 का भाग देंगे, यदि देखिए यहां पर यदि हम 32 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 16। कितना आ जाएगा, 16 ही जाएगा। और 16 के हम लोग गुणनखंड करके देख लेते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं। देखिए यहां पर 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक, यदि देखिए पूरा रूट से बाहर निकल आएगा तो सही, अदरवाइज हमारा कैसा आएगा। अब देखिए यहां पर कितना बचा है, यहां पर 16। अब 16 के देखिए हम लोग पेयर देखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 1 2 यहां से 1 2 यहां से, 2 इंटू 2 बराबर क्या आ गया आपका, 4। क्या आ गया, 4। ठीक, तो मतलब कैसा है हमारा संख्या सही है। जो हम लोगों ने मेथड यूज किया वो कैसा है हमारा सही है। यहां तक बताइए कोई दिक्कत, यहां तक बताइए कोई दिक्कत। अब देखिए हम लोग साफ कर दे इसको, साफ कर दे इसको। अब देखिए यहां पर, देखिए यहां पर, अब देखिए यहां पर, अब हम लोग देखिए यहां पर भाग विधि के क्वेश्चंस को छोड़ लेते। ये फर्स्ट मेथड के हो गए। हम देखिए वर्गमूल सेकंड मेथड से निकालेंगे। ठीक, सेकंड मेथड से निकालेंगे। ये गुणनखंड विधि होगी। तुम्हारा मेथड सेकंड कौन सा आपका, भाग विधि। मेथड सेकंड कौन सा है हमारा, भाग विधि से। किससे निकालेंगे हम लोग, भाग विधि से। ठीक, भाग विधि से निकालते हैं। फिर मैं यहां पर इसके भी 1 2 सवाल करूंगा कि किस तरीके से
एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक, किस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, तो हमें कौन सा मेथड यूज करना है। ठीक, गुणा भाग वाला है, यदि क्वेश्चन आ जाएगा तो हम लोग ये जो इससे पहले मेथड किया है हम लोग उसकी बात करेंगे। अब देखिए भाग विधि में हम लोग किसकी बात करते हैं, पहले सबसे पहले तो हम लोग भाग विधि देखते हैं। ठीक, सबसे पहले तो हम लोग भाग विधि देखते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 144 की। किसकी बात करते हैं, 144 की बात कर लेते हैं, 144 की बात कर लेते हैं। ठीक, इसका हमें क्या करना है, भाग विधि से निकालना है। ठीक, देखिए कैसे निकालते हैं, देखिए यहां पर देखेंगे, यहां पर देखेंगे। ठीक, ये हो गया हमारा 144। ठीक, देखिए यहां पर यदि हमें वर्गमूल निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, वर्ग माने 2, तो हम लोग 2 के पेयर लेते हैं। ठीक, यदि हमें घनमूल निकालना है तो हम लोग 3 के पेयर लेंगे। ठीक, घन में 3 होता है तो हम लोग क्या करेंगे, 3 के पेयर लेंगे। यहां पर वर्गमूल निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 के पेयर लेंगे और हम लोग राइट हैंड साइड के पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहां इसका एक पेयर बन गया और यहां पर ये आपका 1 बच गया, यहां पर ये आपका 1 बच गया। ठीक, तो देखिए यहां पर अब ये संख्या हम लोग भाग देते हैं। ठीक, हम ऐसा भाग देते हैं कि जो यहां पर जो संख्या है, यहां पर जो संख्या है उससे कम रहे या वो पूरी तरीके से कट जाए। ठीक है, अब देखिए यहां पर, अब देखिए जिसका भाग देते हैं उसका हम लोग स्क्वायर के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं, स्क्वायर के। जैसे हम लोग यदि यहां पर 2 लेते तो 2 दूनी 4, तो यहां पर 4 लिखते। यदि यहां पर हम लोग 3 लेते, 3 त्रिक, तो यहां पर हम लोग 9 लिखते। यहां पर 1 है तो हम लोगों ने क्या किया 1, तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। ठीक, अब देखिए यहां पर, ठीक, यहां पर जितना स्क्वायर कर रहे हैं जिस संख्या का, उसका ये हम लोग यहां पर उतना ही लिख देते हैं प्लस करके, उतना ही हम लोग प्लस करके लिख देते हैं। 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1, तो 1 मैंने वो कहां पर लिखा जाता है, ऊपर ना लिख के यहाँ पर हम लोग भाग विधि में नीचे लिखते हैं। कहां पर लिखते हैं, नीचे, तो उसके नीचे लिख दिया। ठीक है, देखिए 1 से 1 कट जाएगा, कुछ बचेगा क्या, नहीं। अब नेक्स्ट पेयर में हम लोगों ने 44 को क्या उतार लिया नीचे, और एक और ये कितना हो जाएगा 2, एक और एक ये कितना हो जाएगा 2, एक और एक ये कितना हो जाएगा 2। ठीक, जिसका हम लोग भाग करते हैं उसका हम लोग नीचे लिखते हैं। ठीक, जैसे हम लोग देखो इसमें क्लियर होगा। जैसे हम लोग बात करें, देखिए यहां पर 2 ही हो गया, 44 की बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग बात करें 2 की, 2 बार जाएगा। देखिए यहां पर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये पूरा कट गया। देखिए यदि आगे होता, यदि इसके और आगे बढ़ा होता तो हम इसको और जोड़ देते, कितना हो जाता आपका 24, कितना हो जाता आपका 24, यदि आगे होता तो। यहीं पे कंप्लीट हो गया, तब यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग, उसको आगे ना लेते हुए यहीं पे लेंगे। ठीक, यहीं पे लेंगे, और देखिए यहां से एक ये निकल के आ गया, और यहां से जो दूसरी बार भाग दिया है तो 2 निकल के आ गया, क्या आ गया 2, तो ये 2 क्या हो गया इसका वर्गमूल, क्या हो गया इसका वर्गमूल। यहां तक बताइए कोई दिक्कत, यहां तक बताइए कोई दिक्कत। ठीक, अब देखिए यहां पर इसके हम लोग इसके 1-2 सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक, तो आपको जल्दी क्लियर होगा। देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व लेते हैं हम लोग 576 सॉल्व ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन हो गया, एक हम इसका 576 सॉल्व ले लेते हैं, फिर हम इसका 1225 सॉल्व ले लेंगे। ठीक, क्लियर हो जाएगा जल्दी। अब देखिए यहां पर 576 की बात करें हम लोग, 576 की बात करते हैं, तो देखिए यहां पर ये मैंने लिखा 576, 576, 576, तो यहां से देखिए एक पेयर ये बन गया। अब देखिए एक एकम एक सेम संख्या में गुणा करके देखते हैं। 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 तक 9, 3 तक 9, तो 9 तो ज्यादा हो रहा है, 2 का 2 में करेंगे कितना आ रहा है 4, उस संख्या से कम हो रहा है। ठीक, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहां तक देखिए दिक्कत, जितनी बार करते हैं हम लोग 2 दूनी 4, तो यहां पर इसको हम लोग कहां लिख दिए, यहां पर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए यहां पर 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और 76 जो ऊपर का पेयर है वो मैंने नीचे उतार दिया। ठीक, अब देखिए यहां पर, अब देखिए यहां पर, अब देखिए यहां पर, अब देखिए 4 ही हो गया। अब यहां पर ऐसी कौन सी संख्या ले, ऐसी कौन सी संख्या ले कि उसका उसमें गुणा करके टोटल करें तो आपका 176 से ज्यादा, कम या बराबर बचे। तो देखिए यहां पर 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 6 आंसर लगी। देखिए यहां पर उस संख्या का हम लोग इसमें गुणा करते हैं, सिंपल सी बात करें, यहां पर गुणा का साइन लगा देता हूं, प्लस तो बाद में होता है। ठीक, हम लोग क्या करते हैं आपस में गुणा करते हैं। ठीक, क्या करते हैं आपस में गुणा करते हैं, फिर हम नीचे जोड़ देते हैं। पहले गुणा करते हैं, फिर नीचे हम लोग क्या करते हैं जोड़ देते हैं। पहले गुणा करते हैं, फिर हम लोग नीचे क्या करते हैं जोड़ देते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे गुणा, और फिर नीचे हम लोग क्या कर देंगे जोड़ देंगे। ठीक है, ठीक, दोनों साइन मैंने यूज कर दी, याद रहेगा आपको।
ये देखिए 4 चौक 16 और 1 17, ये पूरा कट गया तो कितना आ गया 24। उसका क्या आ गया 24 क्या आ गया उसका वर्गमूल, 24 क्या आ गया उसका वर्गमूल। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में ये तरीका आपका बिल्कुल भी नहीं रहेगा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर कैसे करते हैं, इसको थोड़ा सा स्पीड में करेंगे हम लोग। 1 2 2 5, 2 2 के पेयर बन गए, 2 2 के पेयर बन गए। अब देखिए 12, 4 चौक 16 कितना होगा 3 तक 9, तो 3 तक, ठीक 3 का 3 बार जाना, 3 तक 9, 3 तक 9। देखिए यहाँ पर जो हम लोग ये 3 ले रहे हैं उसका हम लोग डबल करके लिखते हैं हमेशा। ठीक है, 3 एक ले लिया तो दूसरी बार कितना लिखेंगे नीचे, इसके नीचे 3, 3 तक 9, 3 तक 9 गुणा लगा दो, याद रखने के लिए, वैसे करते नहीं केवल प्लस लगा देते हैं। ठीक, ठीक है, तो आप लोग दिमाग में रखें। और 3 और 3 ये 6 हो गया, और देखिए 3 तक ये आपका 9, ये आपका 9, 3 तक 9, 12 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 3, और 2 और 25 का पेयर नीचे आ गया, ये आ गया। यहां तक बताइए कोई दिक्कत। अब देखिए सिंपल सी बात करें, आगे बात करें। देखिए यहां पर बात करें, यहां पर देखिए 5 25 ऊपर नीचे लिख देते हैं हम लोग। 5 25 की 5 हासिल है 2, 5 के 30 और 2 32। ठीक, एक 5 ये और एक 3 ये, एक 3 ये हो गया और दूसरा 5 ये हो गया। ठीक है, तो कितना आ गया उसका, कितना आ गया उसका वर्गमूल आ गया इसका 35। क्या आ गया वर्गमूल 35। इसका कितना है 12, इसका कितना है आपका 24, और इसका कितना है आपका 35। कितना है आपका 35। आप लोग घर पे करके देख सकते हैं कैलकुलेटर से कि जो हम लोग कर रहे हैं वो सही है या नहीं। ठीक है, क्रॉस चेक टैली कर लें आप लोग। ठीक है, ठीक है, यहां तक बताइए कोई दिक्कत। ठीक है, एक और करें हम लोग, इसका एक और कर लेते हैं सपोर्ट दोस्त, इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये एग्जामिनेशन में किस तरीके से पूछे जाते हैं फिर हम लोग उसकी बात करेंगे। ठीक है, उसकी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए यहां पर ये क्वेश्चन इसका और लगा लेते हैं, फिर हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर चलिए 1 2 5 4 1 2 5 4 4। ठीक, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक बच गया। ठीक है, तो 1 का करेंगे 1 1, तो आपका क्या आ जाएगा 1। ठीक, और यहां पर 1 + 1 को ऐड कर देते हैं, तो क्या लिख देते हैं यहां पर 2। ठीक, तो 1 में से बन जाएगा क्या बचेगा 0, क्या बचेगा 0। तो यहां पर 2 5 को हम लोगों ने पेयर को नीचे लिया, 2 5 के पेयर को नीचे लिया। अब देखिए यहां पर यदि हम यहां पर 2 करें, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 ज्यादा हो जाएगा, तो हम लोगों ने क्या किया फिर 1 ले लिया। कितना ले लिया हम लोगों ने 1 ले लिया, तो 1 एकम 1 और 1 दूनी 2, 1 एकम 1 और 1 दूनी 2, तो कितना आ गया 21। ठीक, 5 में से 1 जाएगा आपका 4, 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4। और देखिए यहां पर 44 को मैंने यहां पर नीचे उतार लिया, 44 को मैंने यहां पर नीचे उतार लिया। यहां तक बताइए कोई दिक्कत। अब देखिए 1 और 1 2, और ये 2 पहले से 22 हो गया, 22 हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां पर 22 हो गया। अब यहां पर मैं 4 लेके आना है, तो हम लोगों ने क्या किया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो ये आपका 4, 2 कैसे में करेंगे 4, 2 कैसे में करेंगे तो आपका 4, ये आ गया पूरा कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहां पर यहां से ये आपका 1, यहां से ये आपका 1, और यहां से ये आपका 2, तो 112 क्या हो गया उसका वर्गमूल, 112 क्या हो गया उसका वर्गमूल। यहां तक बताइए कोई दिक्कत। ठीक, यदि देखिए आगे संख्या बढ़ रही होगी तो हम लोग ऐड करके और नीचे बढ़ते जाते हैं, कोई इश्यू नहीं है, इतना ही काफी। अब देखिए यहां पर, अब यहां पर देखिए, अब यहां पर देखिए हम लोग इसके कुछ एक तो सवाल कर लगाते हैं किस तरीके से एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, साफ कर दो इसको पहले। ठीक, तो देखिए यहां पर देखिए यहां पर देखिए यहां पर देखिए यहां पर 971 में कम से कम क्या जोड़ा जाए, कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए पहले घटाने कर लेते हैं, क्या घटाया जाए, फिर हम इसी क्वेश्चन को जोड़ने वाले तरीके से करेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर 971 में कम से कम क्या घटाया जाए कि यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए।
ठीक है, तो यही तरीका यूज करेंगे। जो बच रहा है लास्ट में शेषफल जो बचेगा उसको हम लोग घटा देंगे, तो अपने आप क्या बचेगी, पूर्ण वर्ग। ठीक, देखिए हम लोग करके देखते हैं, पहले करके देखें, ठीक करके देखते हैं हम लोग पहले। ठीक, आप देखिए यहाँ पर वही तरीका हम लोगों ने 9 से 71 का हम लोगों ने किया, एक पेयर बन गया। तो यहां से देखिए 3 त्रिक 9, 3 त्रिक, पहले यहीं पे दायरेक्ट करके लिखते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे जैसे हम लोगों ने पहले सवाल किया। 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, ठीक, 3 त्रिक 9, सॉरी 3 त्रिक 9, ठीक। यहाँ पर 6 आ गया, 9 से 9 कट गया, कितना बचेगा 71, कितना बचेगा आपका 71, कितना बचेगा आपका 71, यही बच रहा है। यहां तक देखिए दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर फिर से भाग दें, एक बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, एक बार जाएगा तो कितना बचेगा आपका 61, कितना बचेगा 61, एक बार जाएगा तो क्या होगा 61 बार, 61 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर 1 से बन गया 0, और ये कितना बचा 10 आपका शेषफल, 10 आपका शेषफल, 10 आपका शेषफल, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए कितनी बार भाग जा रहा है, 3 बार तो ये जा रहा है, एक बार ये जा रहा है, ठीक, एक बार ये जा रहा है, ठीक है, पूरी तरीके से नहीं कट रहा है, तो ये अभी उसका वर्गमूल नहीं है, ठीक है, पॉइंट के आगे तक जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये 10 के आगे इसका शेषफल, ठीक है। यदि हमें इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें शेषफल को हटाना पड़ेगा, तभी तो बाकी की संख्या अपने आप पूर्ण वर्ग बच जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या में से देखिए यहां पर लिख देता हूं, संख्या माइनस का शेषफल, संख्या माइनस का शेषफल, तो बची संख्या कैसी बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या, कैसी हो जाएगी आपकी पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक। देखिए यहाँ पर यदि यहाँ पर देखिए शेषफल नहीं होता तो यहाँ पर 0 होता, तो संख्या कैसी होती है, ऑटोमेटिक कैसे होती, पूर्ण वर्ग। देखिए हम लोग क्या करेंगे, 971 माइनस का 10, तो क्या हो जाएगी आपकी 961, क्या हो जाएगी 961, तो 961 कैसी आपकी पूर्ण वर्ग संख्या, कैसी आपकी पूर्ण वर्ग संख्या। देखिए यहाँ पर करके देख लेते हैं, इस सवाल में करके देख कहें तो देखिए यहाँ यदि यहाँ पर 61 होता तो यहाँ पर भी कितना होता 61, तो ये कितना हो जाता आपका 0, कितना हो जाता आपका 0, कितना हो जाता आपका 0, ठीक, कितना हो जाता है यहाँ पर आपका 0। संख्या कैसी हो जाती है आपकी पूर्ण वर्ग, कैसी हो जाती है आपकी पूर्ण वर्ग। देखिए यहाँ पर इसी में दूसरा करते हैं हम लोग, इसी में दूसरा करते हैं, ठीक, दूसरा करें इसमें। देखिए यहाँ पर 9 से 71 में कम से कम, 9 से 71 में कम से कम क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि यह संख्या, कि यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक। देखिए यहां पर ये हम लोग वर्गमूल के लिए कर रहे हैं, इसी तरीके से घनमूल के लिए भी ऐसे ही होंगे, ठीक है, ठीक है। बस वहां पर क्या होगा, वहां पर 2 की जगह 3 की पेयर बनेगी, मैं कराऊंगा अभी आपको, ठीक है। देखिए यहां पर कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए यहां पर वही तरीका, देखिए यहां पर 9 से 71 का हम लोगों ने लिया, 9 से 71 का लिया, 3 त्रिक 9, यह जाएगा आपका 6, यहां से मैंने नीचे उतार लिया, तो देखिए यहां पर 1 बार जा रहा है तो 61, कितना बचेगा आपका, ठीक, जा रहा है क्या, पूरी तरीके से भाग नहीं जा रहा है। तो यहां पर देखिए कंडीशंस बनती है, यहां पर क्या कंडीशंस बनती है, तो यहां पर देखिए यहां पर देखिए यहां पर, तो उस कंडीशंस में हम लोग बन नहीं क्या करेंगे, उसके एक संख्या आगे देखिए भाग देख लेते हैं, एक संख्या का आगे भाग देके देख लेते हैं कि ठीक कितना आपका ज्यादा बच रहा है, ठीक। अब देखिए यहां पर करके देखें हम लोग, तो यहां पर मैं यहां पर यदि 2 का भाग दूं, इसका भाग दूं 2 का, तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए 2 दूनी 4 और 2 6 12, आगे आने वाली संख्या मिलेगी 124 आना चाहिए, है ना, तभी जाएगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे 71 की जगह कितना आना चाहिए 124। अब क्या करेंगे हम लोग उस कंडीशन में, देखिए यहां पर जो 124 है उसमें हम लोग क्या करेंगे 71 को घटा देंगे, 124 में से जो 71 है उसको क्या कर देंगे हम लोग घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 4 में से गया 3, और देखिए 4 में से गया 3, 12 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा 53, कितना बचा 53। यदि हम लोग 71 में यदि 53 और होता, 71 में यदि 53 और होता तो संख्या हो जाती है 124, क्या हो जाती है 124, तो उस संख्या में पूरी तरीके से भाग चला जाता। तो ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे, तो यहां पर जो संख्या आती है, ठीक, एक संख्या का आगे भाग देके देख लेते हैं, ठीक है, उसमें से जो होता है उसको घटा देते हैं, जो संख्या बचती है उसका हम लोग क्या करते हैं उसमें जोड़ देते हैं, ठीक। अब देखिए यहां पर 971 में 53 जोड़ने पर संख्या
पूर्ण वर्ग बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब देखिए यहाँ पर, देखिए आप 53 आ गया, करके देख लेते हैं। चेक 953 में 53 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर 3 और 1 4, 7 और 5 12 की 2 हंस लेगी 1024, कितना आ गया आपका 1024, ये हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब 1024 का हम लोग करके देख लेते हैं, 1024 का हम लोग करके देख लेते हैं। ठीक है, ठीक, तो इसको मैं यहां ऊपर लिख देता हूं थोड़ा सा, 124 माइनस का 71, ये आपका आया 53, कितना है आपका 53। ठीक, अब देखिए यहां पर 1024 को हम लोग निकाल के देख लेते हैं। ठीक, ये पेड़ बन गया, तो 3 3 9, 10 में से 9 जाएगा 1, 10 में से 9 जाएगा 1, 124 हो गया। ठीक, अब देखिए 3 और 3 कितना हो गया 6, तो देखिए 2 2 4 और 2 6 का 12 कट गया। अब देखिए ये 2 को मैंने यहाँ पे लिख लिया, तो ये 32 क्या आ गया इसका वर्गमूल, 32 क्या हो जाएगा इसका वर्गमूल, ये पूरा कट गया, तो 32 क्या हो जाएगा उसका वर्गमूल। यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत, यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत। अब देखिए इसके बाद हम लोग एक थर्ड मेथड और करते हैं इसका, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल निकालना सीखेंगे। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल निकालना सीखेंगे। यहां तक बताइए कोई दिक्कत, यहां तक बताइए कोई दिक्कत। अब देखिए यहां पर साफ कर दो इसको, साफ कर दो इसको। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, अब देखिए यहां मेथड 3 की बात करें हम लोग, मेथड 3 की बात करते हैं हम लोग। ये बड़ा सिंपल तरीका है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। इसमें मैं क्या करूंगा, इसके मैं थोड़े से बड़े बड़े सवाल आपको कराता हूं। ठीक है, अब देखिए यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सबसे पहले हम लोग 144 की ही बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, 144 की बात करते हैं। ठीक है, 144 की बात करते हैं हम लोग। तो देखिए यहां पर, ठीक, 144 की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पर तो क्या करें, देखिए यहाँ पर जिस संख्या के अंतिम अंक की बात कर रहे हैं हम लोग 4। अब देखिए ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका हम लोग वर्ग करें तो अंतिम अंक हमें क्या मिलेगा 4, अंतिम अंक क्या मिलेगा 4। देखिए 2 ही संख्या होती हैं, एक तो हमारी होती है 2, 2 का वर्ग करेंगे 4 और 8 का करते हैं तो क्या आएगा 64, 8 का क्या करते हैं 64, तो अंतिम अंक कितना आएगा 4। ये तरीका, या तो आप ऐसे देख लीजिए, पहले का आपको मालूम है 2, यदि इसमें जोड़ने पर संख्या कितनी मिली 10, तो वो दूसरी कितनी होगी उतनी होगी। देखिए 2 में यदि हम लोग 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 10, तो 8 क्या होगा, 8 में भी कितना आएगा लास्ट में 4 अंक। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये हो गया, यहाँ तक ये हो गया, यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत, यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत। अब देखिए स्क्वायर में हम लोग क्या करते हैं, 2 2 के पेड़ लेते हैं। ठीक, 2 2 के पेड़ लेते हैं, तो यहां से देखिए एक पेड़ दे पूरा चला गया, अब बचा क्या 1, बचा क्या 1। ठीक है, अब यहां पर हम लोग ऐसी संख्या लेते हैं, ऐसी संख्या लेते हैं जिसका स्क्वायर करने के बाद, जिसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 आना चाहिए या 1 से कम आना चाहिए, मतलब उस संख्या के बराबर या संख्या से कम आना चाहिए, संख्या से ज्यादा नहीं आना चाहिए। जैसे हम 1 का करें तो 1 का कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर, और 1 का कितना आ जाएगा 1। यहां पर कोई दिक्कत, तो यहां से ये निकल के आया है जो भी वर्गमूल रहेगा इसका वो 12 और 18 के बीच में रहेगा, 12 और 18 के बीच में रहेगा, मतलब 12 होगा या 18 होगा, 12 होगा या 18 होगा, बीच में नहीं, ये कैसा हो जाएगा 12 होगा या 18 होगा, इन दोनों में से कोई एक निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग देखिए कैसे पता करते हैं कि 12 होगा या आपका 18 होगा। ठीक है, ठीक है, 12 होगा या आपका 18 होगा। ठीक है, ठीक, अब देखिए यहां पर जो आपका 1 है, 1 है, ये तो यहां पर 1 हो गया था, क्लियर हो गया था 1, क्या हो गया था 1, क्या हो गया था 1। ठीक, यदि यहां पर 2 होता, 1 और 2 के बीच में होता, ठीक, कैसा होता 1 और, देखिए आगे वाले सवाल में करेंगे हम लोग, सिंपल सी बात करें। देखिए छोटा सा बनी ले रहे हैं इसलिए हम लोग यहाँ पे सिंपल सा करेंगे। देखिए यहाँ पर, देखिए 144 का आप लोगों को मालूम ही 12 का स्क्वायर होता है। देखिए यहाँ पर कैसे देखेंगे, अब देखिए 12 का यदि हम स्क्वायर करें, 12 का स्क्वायर करें तो कितना आता है आपका 144 मालूम है। यदि कम होता या संख्या ऐसी आ रही होती कि बीच में लाई कर रही होती दोनों के डिफरेंस में, तो हम क्या करते, जैसे हम लोग क्या करें 10 का स्क्वायर करके देख लेते हैं, 10 का स्क्वायर करके देख लेंगे तो कितना आ रहा आपका 100, कितना आ रहा आपका 100। ठीक, 18 के पास कौन सा है, 12 के पास कौन सा है 10, तो 10 का स्क्वायर, 18 के पास कौन सा है 20, तो 20 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 400। देखिए आप
कितना आ जाएगा आपका 400। ठीक है, 100 और 400। तो यहाँ पर जो संख्या है वो किसके ज्यादा करीब है? यहाँ जो संख्या है वो किसके ज्यादा करीब है? 100 के करीब है या आपका 200 या आपका 400 करीब है? बताइए किसके करीब है? 100 के करीब है। जिसके करीब होता है, जिसके करीब होगा, ठीक है, वही उसका वर्गमूल होगा। तो देखिए यहाँ पर 100 के करीब है तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 12। क्या हो जाएगा इसका आंसर? यहां तक बताइए कोई दिक्कत? यहां तक बताइए कोई दिक्कत? आगे बात करें हम लोग। देखिए यहां पर आगे बात करें हम लोग, आप पढ़ते इसको। अब देखिए बड़े बड़े सवाल देते हैं, उसमें देखें हम लोग बड़े बड़े सवाल लेते हैं, बहुत ही शानदार सवाल ले रहे हैं बड़े बड़े। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहां पर 7744 विद इन सेकेंड्स, चुटकियां बजाते ही हर सवाल हल होंगे हमारे सारे। ठीक है, एक आपका आ गया, एक आपका ले लेते हैं 4489 4489 13456 4489 13456 ये हो गया। एक और ले लेते हम लोग। देखिए यहां पर एक और ले लेते हैं 5184। एक और ले लेते हम लोग, कौन सा ले लेते हैं हम लोग? 5184। ठीक, इस तरीके में जैसे आपको पढ़े उसके पास हम लोग स्क्वायर करके देख लेंगे, जिसका यदि पॉसिबल है हमें आता है तो। ठीक, यहां तक बताइए कोई दिक्कत? अब देखिए यहां पर हम लोग आगे बात करें। अब देखिए यहां पर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए यहां पर यदि हम लोग किसकी बात करते हैं? 7784 की। ठीक है, तो यहां पर देखिए लास्ट में ही 4 है, लास्ट में 4 है तो क्या हुआ? लास्ट में 4 है तो क्या हुआ? या तो 2 होगा या तो 8 होगा। लास्ट में 4 है, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। क्लियर है? अब देखिए हम लोग अब आगे बात करें हम लोग। देखिए यहां, अब देखिए यहां मिल रहा है 77। क्या मिल रहा है? 77। दो की जोड़ की ही बात करते हैं। ठीक है, क्या मिल रहा है? यहां पर 77 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 77। ठीक है, अब यहां पर 77 मिल रहा है। अब यहां पर हम लोग ऐसी संख्या का स्क्वायर करके देखते हैं, ऐसी संख्या का स्क्वायर करके देखते हैं। ठीक, क्या होना चाहिए? 77 आना चाहिए या इससे कम आना चाहिए? इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो देखिए यहां पर 88 64 नम 81 9 का करेंगे तो क्या हो जाएगा? ज्यादा 81। तो हम क्या कर रहे हैं? 8 का करके देखते हैं। किसका करके देखते हैं? 88 64 हमेशा कम लेते हैं। तो ये या तो ये 8 का 82 का होगा या आपका 88 का वर्ग होगा, या तो आपका 82 का वर्ग होगा या आपका 88 का वर्ग होगा। देखिए इसमें 2 तरीके बताता हूँ। देखिए यहाँ पर एक तो यहाँ पर 2 तरीके का, देखिए कैसे। या तो हम लोग 80 के पास करके देख लेंगे। 88 64 कितना आएगा? 6400। और यहाँ पर 90 के पास 88 तो 90 8100। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जो 77 44 है, जो 77 44 है वो 6400 के पास है या आपका 8100 के पास है? बताइए यहाँ पे 8100 के पास है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक, एक तरीका ये रहा। पास वाला देख लेते हैं, कौन सा देख लेते हैं? देख लेते हैं वर्ग करके। ठीक, वर्ग करके पास वाली संख्या से, पास वाली संख्या से, 0 के पास वाली संख्या से। ठीक है, 0 के पास वाली संख्या से क्यों कर रहे हैं? चलिए मैं लेकर हटा देता हूं, कल आपको बता देता हूं। 0 के पास वाली संख्या से इसलिए हम लोग भाग करके देखते हैं क्योंकि उसका हम लोग क्या करते हैं? इजी तरीके से स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बोर्ड पे देखिए सारे लोग। देखिए यहाँ पर बोर्ड पे देखिए, ये आपका हो गया 6400। कितना हो गया? 6400। ये आपका 8100। ये पास आ रहा था 44 पे, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब दूसरा तरीका यह है। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर हम लोग 88 64 88 64। ठीक, और 9 72 ठीक, तो ये 77 है। 8 के वर्ग और 9 के वर्ग के बीच में आ रहा है। 8 के वर्ग और 9 के वर्ग के बीच में आ रहा है। 8 के वर्ग और 9 के वर्ग के बीच में आ रहा है। ठीक, अब क्या करेंगे? जिन दोनों वर्गों के बीच में आ रहा है उन दोनों का हम लोग आपस में गुणा कर देते हैं। कितना आ गया? गुणा कर देते हैं। 9 × 8 कितना आ गया आपका? 72। कितना आ गया आपका? 72। कितना आ गया आपका? 72 आ गया। 72। यहां पर गुणा करने के बाद जो संख्या आ रही है 72 आ रही है। ठीक, ठीक, 72 आ गई। अब यहां पर जो संख्या होगी, यहां पर जो संख्या होगी वो इस संख्या से बड़ी है या छोटी? 77 बड़ी, तो बड़ी है तो हम लोग बड़ा वाला लेते हैं। बड़ी है तो बड़ा वाला लेते हैं। यदि छोटी होती तो हम लोग छोटा वाला लेते हैं। छोटी होती तो हम लोग छोटा वाला लेते हैं। बस इतना सा है कॉन्सेप्ट, बस। ठीक है, ठीक, इतना सा याद रखना ये चीज। ठीक,
नोट डाउन में लिख सकते हैं। यदि गुणा के बाद जो संख्या आती है वह संख्या वर्गमूल में जो संख्या है उससे छोटी या बड़ी होगी। बड़ी हो तो बड़ा लेते हैं, छोटी हो तो छोटा लेते हैं। दिखा दिया मैंने, भाईजान आप लोग भूल जाओ। ठीक है। यहां तक बताइए कोई दिक्कत। अब देखिए हम लोग थर्ड वन का करते हैं, अब डायरेक्ट करेंगे इसका हम लोग। देखिए 9 किसमें आता है आपका, 3 में आता है और 7 में आता है। ठीक है, मैंने क्या बताया था, दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए 10। अब देखिए 3 और 7 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 10, ऐड करने पर कितना आएगा 10। ठीक, अब देखिए यहाँ पर देखिए 3 में आएगा 7 में आएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना बचा, 44 बचा। तो पहले देखिए 36 और 36 और 49। ठीक है, 6 और 7 के बीच में आएगा, 6 और 7 के बीच में आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पहले तो 36 उससे कम ही लेते हैं हम लोग। तो 6 63 आ गया, 67 आ गया। हम लोग चेक करेंगे 63 होगा या 67। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 6 7 42। तो ये कैसा है 44, 42 से बड़ा है छोटा, बड़ा है तो क्या होगा आंसर, ये बड़ा है तो आंसर क्या होगा ये। यहाँ तो बताइए दिमाग लगाने की जरूरत पड़ रही है, यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी आपको, नहीं पड़ेगी ना। ठीक है, तो एक और करते हैं, इसको साफ कर दो, इसको पहले साफ कर देता हूं। ठीक है, साफ कर दो इसको। ठीक, अब देखिए साफ कर दो इसको। ठीक है, 1 3 4 5 6 1 3 4 5 6 6 किस में आता है, 4 में आता है और आपका 6 में आता है, 4 में आता है और आपका 6 में आता है। अब देखिए आप 1 3 4 है। देखिए यहाँ पर 11 का 121 होता है, 12 का 144 होता है। देखिए 12 करेंगे तो इससे बढ़ जाएगा, तो हम लोग क्या लेंगे 11, 114 और आपका 116 और आपका 116। ठीक है, अब यहाँ पर जो संख्या है 11 और 12 के बीच में, 11 और 12 का वर्ग करें और 12 का वर्ग करें, उनके बीच में ये संख्या लाई कर देगी। तो हम क्या करेंगे, संख्या कौन सी 11 और आपका 12, 11 और 12, तो क्या करेंगे दोनों गुणा, 11 गुणा 12, 11 दूनी 22 की 2, 11 और 2 13, कितना 132। और 134 ज्यादा है कि 132 से बड़ा या छोटा, बड़ा, तो आंसर क्या आ गया 116। क्या आ गया 116। अब देखिए इसका करें हम लोग 5184 का करें। देखिए यहाँ पर 4 किस में आता है, 2 में और आपका 8 में। अब देखिए कितना बचा 51, तो कितना बचा 77 8 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो क्या लेंगे 7 72 और आपका 78। अब देखिए यहाँ पर संख्या कितनी 51 के 77 और 68 64, 7 और 8 के बीच में, तो 7 × 8 77 56। अब यहाँ पर 51 56 से बड़ा है छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे छोटी वाली 72। यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत। इस तरीके से कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप लोग कवर कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक बताइए कोई दिक्कत। ठीक, साफ कर दो। ठीक, यहां पर मैंने आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड मेथड बता दी। ठीक है, ये डायरेक्ट निकालने के लिए होती। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्यूब रूट की बात करेंगे। ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे हम लोग। ठीक है, ये हमारा आज फर्स्ट लेक्चर है। इसके हमारे 2 लेक्चर्स रहेंगे। 2 लेक्चर्स में हम लोग इसको क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।